Hey guys, hi. Welcome to my YouTube channel Commerce Samjho with your only online Guruji. Yeah. So the main purpose or you call it sole purpose of making this video is अभी like जैसे कि as you all know that HSC के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं राइट. तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि कितने मार्क्स स्कोर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मार्क्स कैसे स्कोर करें. Right, it is very important for them. So I have few tips. कुछ बहुत 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 important tips है मेरे पास which will really help you. So without wasting further time हमें start कर देना चाहिए, है ना? So you are ready? Say yes. Okay, मुझे सुनाई दे दिया. You know, the main which thing I followed from the very beginning, जहाँ से मैंने बोर्ड्स एग्ज़ाम देना चालू किए लाइक 10th से, फिर 12th, फिर समझ लो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. तो मैंने कुछ एक एक फंडामेंटल्स बना लिया था कि भाई ये चीज़ तो आना चाहिए. ये चीज़, ये जो कुछ टिप्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फॉलो होने चाहिए. सो मैं वही सब पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा जिन पॉइंट्स ने मुझे इतनी हेल्प की है इतने अच्छे मार्क्स गेन करने में. तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी मैं ये सेम डिटेल शेयर करूँ एंड आपके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए. या सो लेट्स स्टार्ट. पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा दैट यू शुड स्टडी एटलीस्ट 3 hours अ डे. मुझे नहीं लगता 3 घंटा ज़्यादा है. पता है कैसे? लाइक वॉट एवर सब्जेक्ट यू डू, थियोरी और प्रैक्टिकल, 3 घंटे ज़्यादा नहीं है. इतना तो हम पढ़ सकते हैं. नाउ डोंट टेल मी कि मेरा 6 घंटे का कॉलेज होता है, 4 घंटे का क्लास होता है. कॉलेज में आप पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाती है, खुद से नहीं पढ़ते. क्लासेस में आप पढ़ते, वहाँ भी टीचर्स पढ़ाती है, आप समझते हैं. बट वेन यू लर्न फ्रॉम योर कॉलेज और रिस्पेक्टिव क्लास, और वही चीज़ जब आप घर आके एक्चुअल में पढ़ते हो, उसको पढ़ना बोलते हैं. दैट इज़ अ स्टडीइंग. तो एटलीस्ट 3 hours होना चाहिए इन अ डे. बिकॉज अभी 1.5 महीना बचा है. 1.5 महीना भी मैंने ज़्यादा बोल दिया शायद. 1 month 10 days बचे फॉर योर HSC एग्जाम्स 12th के. तो सेकेंड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि है तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स, पर क्या 6 सब्जेक्ट्स हम पूरे डे में पढ़ सकते हैं, पूरे दिन में? नहीं. एटलीस्ट हर दिन एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो. लाइक कोई सा भी दिन हो, मंडे, ट्यूसडे, वॉट एवर डेज, आप हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. यू कैन नॉट लाइक स्टडी 2 सब्जेक्ट अ डे. प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं दिन में, पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक सब्जेक्ट पे ध्यान दो. वो अगर अच्छे से हो रहा है देन मूव टू द अदर सब्जेक्ट, है ना? या सो ट्राई टू सॉल्व. अगर अकाउंट्स या मैथ्स है ना, तो एटलीस्ट 3 to 4 सम्स इन अ डे आपने सॉल्व करने चाहिए. पता है कैसे? थ्योरी चीज़ तो हम ठीक है, हम कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकल से अगर कनेक्ट रहना है, मैथमेटिक्स हो या अकाउंटिंग हो, तो एटलीस्ट 3 to 4 सम आपको हर दिन करना होगा विथ वेरियस एडजस्टमेंट्स. और जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे उनको, उनमें वेरिएशन आपको करनी होगी एक्सरसाइज के थ्रू. इससे क्या होगा, हमारा जो टच होता है ना विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर रहता है हमेशा. एग्जाम्स के टाइम हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती क्योंकि हम रेगुलर बेस पे उन्हें सॉल्व करते रहते हैं. अभी भी वक्त नहीं गया. आई एम सेइंग इट लेफ्ट ऑलमोस्ट 1 month 15 days 10 days. ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी भी. यू कैन डू दैट. नेक्स्ट चीज़ मुझे ऐसा लगता है, इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड. अगर आप आपकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. स्पीड स्लो रहेगी, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम में पेपर लिखने का टाइम कम रहेगा. एंड ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, ट्राई टू लर्न योर आंसर फर्स्ट एंड नोट इट डाउन. मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, पहले आंसर को लर्न किया. आंसर को लर्न करने के बाद बाय हार्ट कर लिया, फिर खुद से लिखा. खुद से लिखने के बाद देखा कि भाई ये आंसर लिखने के लिए मुझे कितना टाइम जाता है. सो यू नो इट मेक्स ईजियर इन द एक्चुअल रियल एग्ज़ाम. कि अगर मैं खुद से लिख रहा हूँ घर में, तो मुझे 15 से 10 मिनट लग रहा है, 10 से 15 मिनट लग रहा है एक आंसर लिखने, राइट? सो दो, अगर मैं वही चीज़ एग्ज़ाम में करूँगा तो मेरी राइटिंग स्पीड भी इम्प्रूव हो रही है ना? एंड साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम में व्हेनेवर आई एम राइटिंग, तो मैं घर में पहले ही प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो एग्ज़ाम में मेरा जो परफॉर्मेंस है शायद थोड़ा और अच्छा रहेगा, इम्पैक्टफुल रहेगा. जस्ट बिकॉज मैं उसे बाय हार्ट करके खुद से लिख रहा हूँ घर में और देख रहा हूँ कितना टाइम. सो टाइम मेजरमेंट
इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ मुझे ऐसे लगता है, ट्राई टू रिमेंबर पॉइंट्स बाय डिफरेंट ट्रिक्स। जैसे कि अगर OCM में ले लिया तो हमारे लिए सबसे फेमस आंसर रहेगा 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो हाउ आई रिमेंबर, अभी मुझे तो सारे पॉइंट्स वाइज याद रहते हैं, सिग्निफिकेंस बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, है ना, या 14 प्रिंसिपल्स बोलो या 14 साइंटिफिक या आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बोलो, मुझे याद रहते हैं। कैसे? 14 प्रिंसिपल कोई पूछे, CID यूजर यूज सोडा, है ना, ये कोड हो गया, एक एक ट्रिक हो गई कि पॉइंट के नाम याद है, अंदर का तो कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इजी टू राइट इट। ट्रिक, वो कोड को याद रखना बहुत ज़रूरी है आंसर के। एंड डोंट वरी, मेरे फॉलोइंग वीडियोस आएंगे आगे कि कैसे कोड को याद रखना है, कैसे कोड को क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करना है, कैसे आंसर लिखना है कोड में, है ना, उसके पॉइंट वाइज सब मैं बताऊंगा इवेंचुअली नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे में। सो डोंट वरी, यहाँ पे बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या करना है। नेक्स्ट चीज़ मेरा ऐसा मानना रहेगा, डू नॉट ओवर स्टडी, ज़्यादा ओवर मत पढ़ाई करो। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टडी मिनिमम 2 hours विद अ गैप ऑफ 10 minutes, है ना। लाइक ऐसा होता है ना कि मैं दिन का भाई 2 घंटा पढ़ सकता हूँ, लाइक मैं मेरा बता रहा हूँ, लेकिन 2 घंटा जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसमें 1 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ाई की। कंटिन्यू, लाइक इन कंटिन्यूस ऐसे स्पॉन्टेनियस नहीं पढ़ सकते आप पूरा लगातार। वी आर ह्यूमन, नॉट रोबोट। सो सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम 6 घंटा पढ़ सकता हूँ दिन में, तो वही हो गया ना, 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर एक रेगुलर इंटरवल पे 10 मिनट का ब्रेक लिया। इससे क्या होगा, एक माइंड को भी रिलैक्स रहता है, आप पे स्ट्रेस नहीं रहता, बर्डन नहीं रहता। डोंट ट्राई टू ओवर स्टडी, इतना भी मत पढ़ो कि आप पागल हो जाओ। या एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, इफ़ यू स्टडी का मैं अगर आपको बोलूँ ना, बेसिकली तो थ्योरी चीज़ें होती है और प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। थ्योरी में क्या आ गया, OC हो गया, SP हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। प्रैक्टिकल में क्या हो गया, BK हो गया, अकाउंट्स हो गया। सो एक एक माइंडसेट है, ये मेरा माइंडसेट नहीं है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। यू वांट टू गूगल इट, प्लीज़ गूगल इट। और मैंने अपने रियल लाइफ में 8 साल अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एकेडमिक्स में, करियर में, इवन माई CA एग्ज़ाम्स में भी मैंने यूज़ किया है। क्या, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें होती है ना, मैंने मॉर्निंग में पढ़ी है, समझ लो 4 से लेके 8 के स्लॉट में मॉर्निंग के, और इवनिंग में पढ़ी है 4 से लेके 6 या 7, समझ लो। और जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ना, दोपहर में बहुत बोर होता था, तो दोपहर में समझ लो 12 बजे से चालू किया, 4 बजे तक पढ़ा है। और नाइट का हो गया 8 बजे से लेके 10 बजे या 11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद सोना भी ज़रूरी है, 1-2 बजे तक तो पढ़ नहीं सकते। तो ये कुछ स्लॉट है, ये कुछ टाइम है जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक बैलेंस कर सकते हैं। तो मोटा मोटी मैंने ये बताया कंक्लूजन कि जो थ्योरी है आप मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रेफरेबल है पढ़ना, और प्रैक्टिकल जो है दोपहर में और नाइट में करना चाहिए। इससे कैसे बोर नहीं होता, योर माइंड डजंट गेट डिस्टर्ब, क्योंकि थ्योरी चीज़ों को बहुत पावर रखती है, और साइंटिफिकली हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो आप वो टाइम यूज़ करो, है ना। ओवरनाइट वाले कीड़े मत बनो कि मैं रात को 12 बजे बैठूंगा या बैठूंगी, सुबह 8 बजे 10 बजे तक पढ़ूंगी। नो, दैट विल वर्सन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ को, आपकी तबीयत को ख़राब कर देगा। लेट्स मूव नाउ। सो अगला पॉइंट मेरा ये रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने हमेशा नोट बनाया है। पता है क्या चीज़ को लेकर मैंने नोट बनाया, कि मैंने क्या चीज़ की पढ़ाई कर रखी है, क्या पढ़ाई किया है, क्या मतलब मैंने एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स को पढ़ा है, कौन से आंसर को पढ़ा है, कौन से चैप्टर को पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने इसका भी नोट बनाया कि आगे क्या पढ़ने वाला हो और क्या नहीं पढ़ने वाला हो। और ये भी नोट मैंने बनाया कि क्या मैंने अब तक नहीं पढ़ा है या मुझे पढ़ना है आगे जाकर। तो कंक्लूजन बताओ, मैंने जो पढ़ा है उसको मैंने नोट किया है, जो कल परसों पढ़ने वाला हो वो भी मैं नोट करके रखता हूँ, और जिसको अब तक पढ़ा नहीं है पर आगे कभी पढ़ूंगा उसको भी मैं नोट करके रखता हूँ, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इससे क्या होगा, हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। ओके, आई हैव लर्न दिस, आई विल लर्न दिस, एंड दिस इज येट टू बी लर्न बाय मी, है ना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, उससे मुझे आइडिया रहेगा कि टिक करते रहूँगा, ओके मेरी ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें बाकी है, तो मेरे पास भी एक आइडिया रहेगा लाइक क्या हुआ है और क्या होना बाकी है ना। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ ना, इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो भी बड़े चैप्टर्स हैं उसके पीछे भागो मत कि आपको उन्हें एक दिन में कंप्लीट करना है। नहीं, बड़े चैप्टर्स आसान नहीं है एक दिन में कंप्लीट करना। कभी कभी ऐसा भी होता है, इकोनॉमिक्स में 2 पेज में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, तो इट डजेंट मीन उसके आंसर 4-5 ही और वो एक दिन में खत्म हो जाएगा पूरे उसके क्वेश्चन आंसर्स करके। नॉट पॉसिबल। इट इज़ अ ह्यूमन ब्रेन, इट टेक टाइम टू प्रोसेस, इसको चलने में वक्त लगता है। सो माई स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस इज, अगर 2 दिन 3 दिन भी लगते एक चैप्टर को ख़त्म करने, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो आप कोशिश करो, अगर छोटे चैप्टर्स है एक दिन में कंप्लीट करने, थोड़े बड़े चैप्टर्स है 2 से 3 दिन जाने दो, नॉट एन इश्यू। पर खुद को स्ट्रेस मत दो उन्हें याद करने में कि नहीं एक दिन में कंप्लीट करना ही है, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है ना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल्स थी, जो मुझे लगा कि विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली हमें चीज़ें पता होती है, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए एंड ऑल, है ना। पर लॉजिकली समझो, क्या वो चीज़ें पॉसिबल है कि एक ही दिन में हो जाएगी? नहीं। जो चीज़ हम पूरे साल भर में नहीं कर पाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1 महीने में सब कवर हो जाएगा। सो माई पॉइंट इज, जैसे कि मैं कुछ 5 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। पहला, कि कैसे कोड बनाते, उसको आंसर में कैसे प्रेजेंट करते और उसके थ्रू आंसर कैसे लिखते, ये मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा आपको आगे के वीडियोस में। सेकंड, ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स, बीके, ये सब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके मैं आईएमपी क्वेश्चंस आपको इन द कमिंग वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आपको वो पढ़ने ही है। श्योरिटी ये है कि उसमें से 90% आपको एग्जाम में आएंगे, गारंटी है मेरी, ये मेरा थोरो एनालिसिस है 8 इयर्स का एक्सपीरियंस के थ्रू। एंड थर्ड, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको डरने की बात नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और कौन से नोट्स के थ्रू पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। फोर्थ मेरा ये रहेगा, आपको स्ट्रेस लेना है नहीं, अरे आपके सर पे छोड़ो ना, वो है ना टेंशन लेने, आपका टेंशन ले लूंगा और आपको सिर्फ हैप्पीनेस दूंगा फॉर एग्जाम्स। सो डू नॉट नीड टू वरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आप एक चीज़ याद रखना, आपको ये नहीं देखना है कि आपको कम मार्क्स आ रहे, ज़्यादा मार्क्स आ रहे, पास होना है आपको ये एग्ज़ाम में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम कोशिश करेंगे, अभी जितना भी वक्त चला गया वो चला गया, आगे वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि कैसे 1 मंथ 10 डेज में, यानी 1 महीना 10 दिन में हम कितना पोर्शन कवर कर सकते हैं, कितने आईएमपी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, कितना हमारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, है ना, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो मेरे रेगुलर वीडियोस रोज़ आते रहेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। एंड संडे को मैं स्पेशली लाइव आऊँगा, जिसमें हमारा लाइव सेशन रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे उसका मैं सॉल्यूशंस आपको देता रहूँगा, है ना। टिल देन, गुड, एन्जॉय योर डे वॉट एवर यू आर डूइंग एंड डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ। चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लास्टिंग डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।